लाइपोसक्शन का टाइमलाइन क्या होता है? आपको कितनी बारी मुझे प्रोसीजर से पहले दिखाना है, प्रोसीजर के बाद कितने टाइम में आपकी रिकवरी होगी, कब तक आपको रिजल्ट मिलेगा, कब तक पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगी, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। Hello, I am Dr. Arjun Handa. I am plastic surgeon and body contouring expert at Handa Aesthetics and Plastics. Liposuction is one of the most common procedures performed. हमारे क्लिनिक पर liposuction is इतना common है कि almost 50% of procedures done are liposuction cases. Whether साथ में उनके fat grafting हो या ना हो, that's a different thing. But liposuction is a component of the procedure. One of the most important things जो patient मेरे से पूछते हैं वो ये है कि डॉक्टर मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, मैं अपने इवेंट, अपने काम के लिए या अपने वेकेशन के लिए कब तक रेडी हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, एंड कैसे मुझे आपको दिखाना है, आप कैसे मुझे सेलेक्ट करेंगे, कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो एक टाइम फ्रेम देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज पेशेंट्स को अपने इवेंट, अपने लाइफ और अपने इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन लाइफ के लिए प्लान करना होता है और वो इसी को देखकर अपना प्रोसीजर यूजुअली करवा रहे होते हैं। तो कितना टाइम जिससे पहले वो अपनी बॉडी को शो ऑफ कर पाएंगे, एक एस्टिमेट देना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली दैट, बिफोर द प्रोसीजर ऑल्सो कितना टाइम मुझे चाहिए असेस करने के लिए कि आर यू अ सूटेबल कैंडिडेट या क्या करने की ज़रूरत है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर द प्रोसीजर एटलीस्ट मैं पेशेंट को विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज 2 बारी मिलने की कोशिश करता हूँ। इससे कम यूजुअली तो नहीं मिलता, लेकिन इससे ज़्यादा अगर पेशेंट मुझे मिलना चाहे, सो देन आई मीट देम। पहले मीटिंग पर मैं उन्हें प्रोसीजर के बारे में समझाता हूँ, मैं उनके बॉडी टाइप को असेस करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको क्या रिजल्ट अचीव हो सकता है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे सिर्फ टमी लाइपोसक्शन करवाना है। सो आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि अगर मैं टमी करूँगा तो मुझे लव हैंडल्स करने की ज़रूरत है ताकि मैं आपकी वेस्ट लाइन को डिफाइन कर पाऊँ। अगर साथ में अगर हिप डिप्स भी हैं तो मेरे को उनको समझाना पड़ता है कि अगर मैं सिर्फ टमी एंड लव हैंडल रिमूव कर दूंगा तो क्या पता आप थोड़े बॉयिश लगो, थोड़े मैस्कुलिन लगने लग जाओ, तो शायद कर्व्स मेंटेन करने के लिए हिप डिप्स में थोड़ी फैट ग्राफ्टिंग की करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये सब डिस्कशन along with showing the previous results according to their body type happens in the first meeting. Then 5 या 6 दिन बाद या within a span of 10 days मैं बोलता हूँ आप मुझे एक बारी दोबारा आके मिलिए। इस मीटिंग में अगेन आई आस्क देम वेदर दे वर एबल टू डाइजेस्ट जो मैंने पिछली मीटिंग में समझाया था, क्या उन्हें समझ में आया, क्या वो इसे प्रोसेस कर पाए, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई। ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन सेट करना बिफोर डूइंग द प्रोसीजर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ और पेशेंट के दिमाग में और कुछ है, तो चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो खुश नहीं होंगे, बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे। सो ये सेकेंड मीटिंग करना जहाँ पे उनके साथ मैच करना कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आया, आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में बेस्ड है एंड आपके एक्सपेक्टेशंस अपने बॉडी टाइप के साथ मैच करते हैं या नहीं, इसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। If I feel the patients are still not ready, then I tell them to postpone the procedure and meet me again after some time. And if I feel the patients are ready, then we move ahead according to their timeline, their availability and my availability. After this, patients usually undergo the procedure. Now, after the procedure, it is very important that for the first 4 or 5 days, I tell my patients कि जो कंप्रेशन गारमेंट आपने 1 महीने के लिए पहनना है, पहले 4 या 5 दिन के लिए तो आप उसे बिल्कुल भी मत उतारिए, because this contains the swelling in the immediate post operative period. It keeps everything snug and tight, सब कुछ अच्छे से रखता है। और पहले 4 या 5 दिन में अगर गारमेंट उतारा जाए तो एक रीबाउंड स्वेलिंग होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कंटेन करना आफ्टरवर्ड्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 4th या 5th डे पे मैं उन्हें बुलाकर गारमेंट उतारता हूँ, उनकी पूरी जहाँ पे भी लाइपोसक्शन हुआ है सारे एरियाज़ को असेस करता हूँ। आई सी इफ एवरीथिंग इज़ ओके, देर आर नो प्रॉब्लम्स, एंड यूजुअली व्हेन एवरीथिंग इज़ राइट आई सेंड देम कि अब आप जाके अपने कंप्रेशन अपने लिम्फेटिक मसाजेस स्टार्ट करवा लीजिए एक फिजियोथेरेपिस्ट से। सो ये टाई अप यूजुअली प्रोसीजर से पहले ही हो रखा होता है विद द फिजियोथेरेपिस्ट, मी एंड द पेशेंट। सो हम एक कॉमन ग्राउंड पे होते हैं कि हाँ आपने 4थे या 5वें दिन पर आना है, जिस दिन पहले मैं आपको देखूंगा एंड देन यू विल गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट एंड यू विल कमेंस योर लिम्फेटिक मसाजेस। दिस लिम्फेटिक मसाजेस कंटिन्यू फॉर 10 days कंटिन्यूसली।
where the physiotherapist will make sure कि swelling ज़्यादा नहीं होगी, पेन आपका कम रहेगा। एंड साथ में इफ़ द फिजियोथेरेपिस्ट फील्स कि कहीं पर स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है या फाइब्रोसिस ज़्यादा हो रहा है या हार्डनिंग कहीं पर ज़्यादा हो रही है, सो वो अपने डिवाइसेस सच एज अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस, हीट डिवाइसेस यूज़ करके इन सब चीज़ों को निगोशिएट करते हैं। Now this is very important again to contain the swelling, to contain the pain, and also the physiotherapist मेरा proxy की तरह act करता है, in the sense that instead of me seeing 10 days regularly the patient, the physiotherapist sees the patient for 10 days regularly and keeps on informing me that everything is okay, so that the patient, the physiotherapist and me, all three of us are on the same page and everything is nice. देन मैं पेशेंट को 14th डे पे दोबारा देखता हूँ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर लिम्फेटिक मसाजेस टू असेस कि उन्हें और मसाजेस की ज़रूरत तो नहीं है। 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई पेशेंट्स को अनदर 3 or 4 सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दैट इज डिसाइडेड ऑन द 14th डे। देन आई सी देम अगेन आफ्टर अ मंथ टू असेस फाइनल रिजल्ट। Now, what I mean by final result is that at the end of the month, usually 70 to 80% of the swelling खत्म हो जाती है, और यही असेस करने का टाइम होता है जब मैं अपनी फाइनल फोटोग्राफ्स लेता हूँ। बट ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि एक महीने पे 70 to 80% ऑफ द स्वेलिंग ही जाती है। यूजुअली मैं अपने फाइनल फोटोग्राफ्स एक महीने पे लेता हूँ बिकॉज इसके बाद पेशेंट के साथ फॉलोअप रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। उनको बोलना कि आप 3 महीने पे दोबारा हो या 6 महीने पे दोबारा हो, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन कई पेशेंट्स जो वापस आ सकते हैं वो वापस आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फाइनल फोटोग्राफ्स आर एट 1 month। बट पेशेंट को ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि जो फाइनल 10 to 20% ऑफ स्वेलिंग होती है वो जाती है आपके कमिंग 3 to 6 months में। तो 6 months पे जो आपका मोर और लेस रिजल्ट होता है वो फाइनल होता है। 1 month पे मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, अगर आप कहीं जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ करवाया, यू लुक गुड, बट ये आपके और मेरे बीच की बात है कि रिजल्ट्स अभी और इम्प्रूव होंगे। तो 1 month पीरियड इज द लैंडमार्क पीरियड वेयर वी असेस वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट एंड एवरीथिंग मोर और लेस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। 19-20 का फर्क नेक्स्ट 3 to 6 months में आता है, but at 6 months is the time when patients say yes, we are looking at our best, now we are ready. So some patients ask me, डॉक्टर मेरा 1 महीने बाद वेडिंग है या 1 महीने बाद मेरे को वेकेशन जाना है, क्या मैं लाइपोसक्शन करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ? सो आई टेल देम, अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है दैट इज मोर देन इनफ। But if you want to look perfect, like for example, if you want to face the camera, if you are a model or you're an actor, then try to give it 6 months time, because on camera you might not look that good. But in real life, in front of other people, you will be absolutely fine at the end of 1 month. तो 1 महीना इज अ सफिशिएंट टाइम, बट वो इंडिविजुअली वेरी करता है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिस्कशन होता है। सो दिस इज एसेंशियली द टाइमलाइन ऑफ liposuction, and that is how everything evolves. 2 most important things apart from swelling are the pain. पेन आपका सिर्फ 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए रहेगा, आफ्टर दैट माइनर डिस्कम्फर्ट फॉर अनदर 1 week, फिर उसके बाद पेन इज नॉट एन इशू विद एनीवन। Some tightness might be there up till 1 month, but that usually resolves after lymphatic massages and heat therapy by the physiotherapist. So this is more or less in a nutshell about the post-operative course and the pre-operative period of liposuction and how things go in a timeline fashion. If you liked my video, please इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, and if you have any other questions, please comment section में उन्हें mention करें. Thank you.